माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ और थोड़ी देर में मछली लेकर लौटूंगा। आज गर्मा गर्म मछली और चावल खा के बड़ा मजा आएगा। तू तो मेरी बात नहीं मानेगा, वही मछली पकड़ने का काम करता रहेगा। मैंने तुझे कहा था कि ये काम छोड़कर राजमहल में नौकरी कर ले, हर महीने अच्छा पैसा मिलेगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। और मैंने भी तो आपसे कहा था कि माँ मैं मछली ही पकड़ूंगा, मछली का व्यापार करूंगा तो और ज्यादा पैसे कमाऊंगा। तुझे मेरी बात कभी समझ नहीं आती, इसलिए मैंने तुझसे बोलना ही बंद कर दिया। ऐसे चलता रहा तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, सुन ले। हाँ, देखो माँ, मैं बहुत अच्छे मन से काम पे जा रहा हूँ, अब इस वक्त मुझे परेशान मत करो। आखिरी बार बता दे, तू मेरी बात मानेगा या नहीं? अरे माँ, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। कितना जिद्दी है ये लड़का, पता नहीं इस जिद के साथ आखिर क्या करेगा। देवराज, हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, एक चिंता में था। अब तुम मुझे इससे मुक्ति दिलाओ। दरअसल बात ये है कि मुझे कुछ कीमती उपहार पड़ोसी राज्य के महाराज को भेजने हैं, लेकिन ये डाकुओं का आतंक इतना बढ़ गया है कि मुझे डर लग रहा है। अगर रास्ते में हमला हुआ तो? महाराज, इसका एक उपाय किया जा सकता है। देखिए, ऐसे साधारण तरीके से जाना होगा कि किसी को शक ही ना हो कि हम कीमती सामान लेकर जा रहे हैं, और ये काम किसी अकेले को करना होगा। अगर आप अनुमति दें तो मैं खुद जान की परवाह किए बिना गाड़ी के जरिए वो उपहार पहुंचा दूंगा, बस। हाँ, यही तो मैं तुमसे कहना चाहता था देवराज। ठीक है, तो आज ही सारी तैयारी कर और कल तुम रवाना हो जाओ, ठीक है? मच्छी ले लो, मच्छी। अरे आदित्य भाई, इधर आओ, मुझे कुछ मछली दे जाओ। तो आदित्य भाई, तुमने मछली बेचना शुरू कर दिया। हमारे गांव में तो मछली की बड़ी कमी थी, हमें दूसरे राज्य के बाजार में जाना पड़ता था। हाँ, यही तो, और ये कोई समझता ही नहीं है काकी। अब मैं मछली बेचने आया हूँ ना, इस पर भी मेरी माँ की नाराजगी है। हाँ। क्यों नाराजगी? अरे क्या है ना कि माँ चाहती है कि मैं राजमहल में काम करूँ, लेकिन मैंने तो सीधे सीधे कह दिया है, अब मैं करूँगा तो अपना व्यापार करूँ। ठीक है, कितने पैसे दूं मछली के लिए? अरे काकी, जो अच्छे लगे वो दे दो ना, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। दे दो। डाको सरदार मंगल सिंह की जय हो। कैसे है सरदार जी? अरे देवराज, तुम तो हमें भूल ही गए। राजमहल से कोई खबर क्यों नहीं आ रही? क्या मामला है? इस बार एक शानदार मौका आया है। क्या बात कर रहे हो? सच में? क्या मौका है, सुनाओ। तो सरदार, कल मैं खुद पड़ोसी राज्य के महाराज के लिए कुछ मूल्यवान उपहार लेकर जाऊंगा। उनमें जरूरी सोना चांदी जैसी कीमती चीजें होंगी। आप लोग तैयार रहिएगा। शाबाश, यही तो हम सुनना चाहते थे। हाँ, इसका मतलब अब हम एक बड़ी लूट कर सकते हैं। हम तुमसे वादा करते हैं कि जो माल लूटेंगे उसमें से तुम्हें कुछ जरूर मिलेगा। हाँ ठीक है, धन्यवाद सरदार। अरे माँ, ऐसे नाराज मत रहो, चलो जल्दी से खाना खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, तुझे खाना है तो खा ले तू। अरे इस तरह से भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? जब तू अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है तो मेरे जीने का क्या फायदा? अगर तू महाराज के पास काम नहीं करेगा तो मैं आज से पानी भी नहीं पीऊंगी, इसी तरह भूखी प्यासी मर जाऊंगी। क्या है ना कि माँ, वो मंत्री मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो एक बहुत बदमाश आदमी है, इसी वजह से मैं वहाँ काम करने नहीं जा रहा हूँ। महाराज, यात्रा के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अब अगर आप अनुमति दें तो मैं निकल जाऊँ। हाँ, तुम अकेले जा रहे हो देवराज? सही बताऊं तो हमें बहुत डर लग रहा है। अगर डाकू हमला कर दें तो क्या होगा? तुम क्या करोगे? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज, अगर मुझ पर हमला हुआ भी तो भी मैं अपनी जान की बाजी लगाकर सबसे पहले सारा माल बचाने की कोशिश करूंगा। चलिए महाराज, अब मुझे आदेश दीजिए, अब समय हो गया, मैं निकलता हूँ। अरे ये तो डाकुओं का गिरोह है, ये अब कहाँ जा रहे हैं? अरे सरदार, आपकी जय हो जय हो। क्या बताऊं सरदार, महाराज को समझाने में इतना समय लग गया कि मैं क्या कहूं। थोड़ा और होता तो पहरेदार मेरे पीछे पीछे भेज ही देते महाराज। महाराज को ये तो यकीन दिलाना ही होगा ना कि डाकुओं ने मुझ पर हमला किया था। हाँ, मेरे हाथ या शरीर पर थोड़ा घाव तो कर दो। वाह वाह वाह, तू तो बड़ा हिम्मत वाला लग रहा है जो खुद से घाव करवाना चाहता है। वाह। अरे सरदार, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। थोड़ा दर्द सहन नहीं करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि महाराज को शक हो जाए और सारा भांडा फूट जाए। अच्छा, अब मेरा हिस्सा लेने कब आऊं सरदार? कल रात आ जाना, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। अरे बूढ़ी माँ, अकेली क्या कर रही हो यहाँ? क्या बताऊँ बेटी, आजकल मेरा मन बहुत उदास रहता है। मुझे सब पता है बूढ़ी माँ, क्यों परेशान हो मैं जानती हूँ। सच? कैसे पता चला तुझे? कल मैंने आदित्य से मछली खरीदी थी, तब उसने मुझे तुम्हारे झगड़े के बारे में बताया। तुम उसे जबरदस्ती क्यों कर रही हो? वो अच्छा काम कर रहा है, मछली पकड़कर अपना व्यापार चला सकता है। पता नहीं बेटी, मछली बेचकर वो कितना कमा पाएगा। देखो ना, कल मैंने उससे मछली ली थी, उसने पैसे ही नहीं लिए। आज मैं तुम्हें वो पैसे देने आई हूँ, लो ये पैसे। महाराज! महाराज! अरे देवराज, ये तुम्हारे हाथ पाँव में घाव कैसे हुए? क्या हुआ तुम्हें देवराज? ये किसने किया बताओ?
अरे महाराज किसने किया? मुझे अकेला पाकर घायल कर दिया। मैंने खूब लड़ाई लड़ी, लेकिन देखिए क्या हाल किया मेरा। और सब कुछ लूट कर ले गए महाराज, सब कुछ लूट कर ले गए। अरे मैंने कहा था ना कि पहरेदारों को ले जाओ, तब ये मुसीबत नहीं आती। चलो कोई बात नहीं, तुम जिंदा हो। मैं अकेला था, इसीलिए किसी तरह जान बचाकर भागा। अगर पहरेदार साथ होते तो वो सबको मार डालते। वो किसी को नहीं छोड़ते। पहरेदार होते तो उनको मार डालते। मैंने हाथ पैर जोड़कर उनसे अनुरोध किया कि वो आपका नुकसान ना करे। एक, अब कभी हम तुम्हें अकेले नहीं भेजेंगे। युद्ध हो तो हो जाए, लेकिन सशस्त्र सेना के साथ ही भेजेंगे, बस। सुना बेटे सुना, डाकुओं ने मंत्री जी पर हमला किया था, मंत्री जी को घायल कर दिया और सब कुछ लूट कर भाग गए। देखा हमारे मंत्री जी कितने ईमानदार हैं, और तू कहता है कि तुझे वो पसंद नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने माँ। उनके जैसा तो ईमानदार आदमी, सीधा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तो अब तू मछली पकड़ना छोड़कर महाराज के पास काम करने जाएगा क्या? दोनों काम करूंगा माँ, मछली भी पकड़ूंगा और महाराज का काम भी करूंगा। देखना मैं महाराज की खोई हुई संपत्ति ले आऊंगा। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ, तुम यही रहो, ठीक है ना? क्या रे, महाराज के पास तो इतना सारा धन है, अच्छा खासा भर भर के तिजोरियां हैं, खजाने हैं। वो तो बस उपहार के तौर पर पड़ोसी राज्य के महाराज को इत्तू से सोने के सिक्के भेज रहे थे। मछली चाहिए, मछली 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 चाहिए, मछली ले लो। नदी से अभी अभी निकाली है, ताजगी से भरी हुई मछली है। चाहिए तो ले लो, पकाओगे स्वाद आएगा, खाओगे मजा आएगा। अरे ओ, कहाँ है रे मछली वाला? जल्दी यहाँ आ। तू डाकुओं के इलाके में घुस आया है ससुरा। यहाँ इधर आ। ये क्या कह रहे हो? ये डाकुओं का इलाका है? हे भगवान, मैं गलती से यहाँ आ गया, मुझसे गलती हो गई। अरे हाँ ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। बस आज जो तूने मछली पकड़ी है उसे हमें दे दे, बस। आज तेरा भाग्य अच्छा है, सभी मछलियों के बदले हम तुम्हें एक सोने का सिक्का देंगे। हाँ, और एक और बात, हमारे अड्डे के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को पता चला तो फिर बुरा होगा, समझ गया ना? नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरी जुबान से एक शब्द भी बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मैंने आपकी एक बात सुनी और आपसे मिलने आया हूँ महाराज। और मुझसे मिलकर क्या करेगा आदित्य? देखो मेरे राज्य में डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया है और अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्या जानते हैं महाराज, और यही तो वजह है कि आपकी मदद लेने आया हूँ। अगर आप मुझे कुछ सशस्त्र सैनिक दे दें तो मैं आपकी सारी सोने की मुद्राएं और इस घटना के पीछे जो लोग हैं उन्हें पकड़ लाऊंगा। लेकिन कैसे लाओगे तुम? मुझे कुछ अपनी योजना तो बताओ। अरे महाराज आप चिंता न करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए, उसके बाद आपके सामने सारा राज खुल जाएगा और आपको मैं सब कुछ बता भी दूंगा। सरदार मैं फिर आ गया। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इतनी रात को? अब तुम्हें क्या चाहिए? क्या छोकरे, क्या तू सोने के सिक्कों को देखकर ज्यादा लालच में आ गया है क्या? है? अरे नहीं, विश्वास करो, मुझे अब सोने के सिक्के नहीं चाहिए। मैं ये आपके लिए उपहार के तौर पे लाया, आप लीजिए। हाँ, सरदार लड़का बहुत समझदार है। जब ये हमारे लिए मांस लाया है तो हमें सभी को मिलकर खा लेना चाहिए। क्या कहते हैं सरदार? ठीक है। अब जब तू लेकर आया है तो हम तुम्हें वापस नहीं भेजेंगे। ला देखो कैसा मांस बनाया है तेरी माँ ने। ला, वाह 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 वाह, तेरी माँ ने क्या क्या मस्त मांस बनाया है। वाह वाह वाह, बहुत जोर की नींद आ रही है, थोड़ा सो लेता हूँ, समझे? चलो पकड़ो सबको और इन्हें यहाँ से ले चलो। इन सब की नींद अब महल में टूटेगी, कल सुबह उठते ही ये हैरान हो जाएंगे। सुना है बाबू, सुना है डाकू की टोली पकड़ी गई है। अरे तुम क्या कह रही हो बूढ़ी माँ? मैंने तो सुना है कि आदित्य की मदद से डाकू की टोली पकड़ी गई है। देखो अब तुम लोग हैरान हो गए। तो क्या अब हमें और कुछ देखने को मिलेगा? तो फिर और मैं क्या कहूँ, चलो अब आओ मेरे साथ। महल के अंदर आज एक बहुत बड़ा नाटक होने वाला है। चलो। तुम डाकू लोग आखिरकार आज पकड़ में आ ही गए। मेरी चीजों पर तुम्हें बहुत लालच था ना? हाँ? आज मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। मैं यहाँ कैसे आ गया? इसका मतलब वो लड़का? हाँ, मैंने कल उस मांस में नींद की दवा मिलाकर भेजी थी ताकि तुम लोगों को जंगली इलाके से उठाने में कोई मुश्किल ना हो। अरे शैतान, तूने हमारे साथ बेईमानी की। जैसे मंत्री जी ने तुम्हारे साथ मिलकर महाराज के साथ बेईमानी की, वैसे ही मैंने तुम्हारे साथ किया। ये तुम क्या कह रहे हो? तो क्या इन सब के पीछे महामंत्री देवराज का हाथ है? हाँ, आप उनसे ही पूछिए, मैं कुछ नहीं कह सकता। अब वो ये सही कह रहा है, आपका मंत्री हमारे साथ जुड़ा हुआ है महाराज। छी, मुझे हैरानी हो रही है। तुम मेरे अपने आदमी होकर मेरे साथ बेईमानी कर रहे हो महामंत्री। हाँ, यही होता है महाराज, अपने लोग ज्यादा बेईमानी करते हैं। महाराज इस बार के लिए माफ कर दीजिए महाराज, इस बार के लिए माफ कर दीजिए महाराज। मैं फिर कभी ऐसे गलती नहीं करूंगा। मत करिए महाराज, मत करिए, क्षमा कर दीजिए।